हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक वर्मा। आज की इस क्लास में हम स्पेस चार्ज इफेक्ट के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, फंक्शन, पर्पस एंड सम नोट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम स्पेस चार्ज इफेक्ट के पिछले वीडियो लेक्चर में स्पेस चार्ज क्या है, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या है, स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन क्या है और इमिशन लिमिटेड रीजन, स्पेस चार्ज इफेक्ट कब ज्यादा होता है एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेस चार्ज इफेक्ट के बारे में बात कर चुके थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एडवांटेज ऑफ स्पेस चार्ज इफेक्ट। पहला एडवांटेज होता है कंट्रोल इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द फिलामेंट। स्पेस चार्ज इफेक्ट का पहला एडवांटेज क्या होता है? यह इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं फिलामेंट से, इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है भाई? स्पेस चार्ज इफेक्ट, जब इलेक्ट्रॉनों के पास स्पेस चार्ज बढ़ जाएंगे तो स्पेस चार्ज के कारण स्पेस चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और स्पेस चार्ज इफेक्ट के कारण जो स्पेस में चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन है, वो नए आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो नए इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे बाहर, तो उसी को जो नए इलेक्ट्रॉनों का इमिशन हो रहा है फिलामेंट के द्वारा, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। सेकेंड एडवांटेज ये रेगुलेट्स ट्यूब करंट। ट्यूब करंट को क्या करता है स्पेस चार्ज इफेक्ट? रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है भाई? ट्यूब करंट जो होगा, जो स्पेस के चार्ज हैं, जो वो चार्ज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, मान लो हम केवीपी 0 रखे हैं उस एक्सरे ट्यूब में, तो केवीपी 0 या 40 से नीचे रखे हैं तो स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन है। इस रीजन में जो भी स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्पेस चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, और वो कैथोड से एनोड साइड मूव नहीं करते हैं। और जब कैथोड से जब तक एनोड साइड मूव नहीं करेंगे तो ट्यूब करंट जनरेट नहीं होगा। इसीलिए स्पेस चार्ज इफेक्ट जो होता है ट्यूब करंट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। और इसका एक और एडवांटेज है स्पेस चार्ज इफेक्ट का, प्रिवेंट एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्लो। स्पेस चार्ज इफेक्ट के कारण जो एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा कैथोड से एनोड के साइड, इसे भी रोका जाता है। हम स्पेस चार्ज इफेक्ट के थ्रू रोक सकते हैं, क्योंकि स्पेस चार्ज इफेक्ट रहेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से थर्मियोनिक इमिशन के कारण निकल नहीं पाएंगे। निकलना तो चाहिए, लेकिन स्पेस चार्ज इफेक्ट के कारण रिपल्सन हो रहा है बाह्य इलेक्ट्रॉनों में, और अभी जो सेल में फंसे इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह स्पेस चार्ज इफेक्ट एक एडवांटेज के तौर पे लेते हैं कि ये प्रिवेंट करता है, रोकता है एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन फ्लो को इलेक्ट्रॉन से कैथोड से एनोड के साइड, क्योंकि वह कैथोड साइड निकल के स्पेस चार्ज बनाया ही नहीं है, तो फ्लो कहाँ से होगा इलेक्ट्रॉनों का कैथोड से एनोड साइड। सेकेंड बात कर लेते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट के डिसएडवांटेज। स्पेस चार्ज इफेक्ट के डिसएडवांटेज के बारे में। पहला डिसएडवांटेज क्या है स्पेस चार्ज इफेक्ट का? रिड्यूस इलेक्ट्रॉन इमिशन फ्रॉम द फिलामेंट। जो पहला डिसएडवांटेज होता है स्पेस चार्ज इफेक्ट का, यह होता है कि यह इलेक्ट्रॉनों के इमिशन जो होता है फिलामेंट से, इसे रिड्यूस करता है। कैसे रिड्यूस करता है भाई? देखिए, स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या करता है? नए इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकलने से रोकने का काम करता है, फिलामेंट से निकलने के लिए मना करता है, उसको रोकता है। तो जब नए इलेक्ट्रॉनों का इमिशन होगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ा है तभी तो नए इलेक्ट्रॉनों का इमिशन नहीं हो रहा है। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट का एक डिसएडवांटेज है कि जब भी ये बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पेस चार्ज इफेक्ट कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों का इमिशन फिलामेंट से क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यह एक डिसएडवांटेज है कि इलेक्ट्रॉनों की इमिशन के दर को क्या करता है स्पेस चार्ज इफेक्ट? रिड्यूस कर देता है। सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है स्पेस चार्ज इफेक्ट का? डिक्रीज ट्यूब करंट एट लो केबीपी वैल्यूज। देखिए, जब स्पेस चार्ज इफेक्ट हम ट्यूब में है तो इसका मतलब केबीपी 0 है। केबीपी 0 है तभी तो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट या कैथोड के पास इकट्ठा है, क्योंकि उनको काइनेटिक एनर्जी मिल नहीं रही है उन इलेक्ट्रॉनों को। केबीपी बढ़ाने से, पोटेंशियल या वोल्टेज डिफरेंस बढ़ाने से या वोल्टेज बढ़ाने से, उसी को केबीपी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन फिलामेंट के पास आउटर स्पेस में निर्वात में इकट्ठा हुए थे उन इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिलती है।
तो वह इलेक्ट्रॉन उन काइनेटिक एनर्जी को पा के कैथोड से एनोड साइड मूव करते हैं और एनोड से टकराने के बाद एक्सरे का प्रोडक्शन करते हैं, जिसमें मोर देन 99% हीट और लेस देन 1% एक्सरे प्रोड्यूस होता है। तो हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फुल प्रोडक्शन होता है। तो जब स्पेस चार्ज इफेक्ट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव होगा नहीं तो ट्यूब करंट, उस एक्सरे ट्यूब में वो करंट जनरेट होगा नहीं, तो उस ट्यूब में जो करंट जनरेट हो नहीं रहा उसी को हम ट्यूब करंट बोल रहे हैं। तो स्पेस चार्ज इफेक्ट जब बढ़ेगा तो ट्यूब करंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा लो केबीपी पे। लो केबीपी पे क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि लो केबीपी रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन स्पेस चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है लो केबी पे उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलेगी कि वो मूव करके एनोड साइड जा सके। एनोड साइड जब मूव करके जाएंगे तो क्या होगा, करंट का प्रोडक्शन होगा, ट्यूब करंट बढ़ेगा, जो कि हो नहीं रहा, केबीपी लो रखे हैं तो उन स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिल नहीं रही है तो वो मूव हो नहीं रहा है। बस इतना ही सिंपल बात है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्पेस चार्ज इफेक्ट। फंक्शन ऑफ स्पेस चार्ज इफेक्ट, इसका क्या फंक्शन है? इट कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कैथोड टू द एनोड ऑफ एन एक्सरे ट्यूब। जो स्पेस चार्ज इफेक्ट का फंक्शन कार्य, इसका क्या कार्य है? यह इलेक्ट्रॉनों के फ्लो को जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं कैथोड से एनोड साइड, इसको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? आप सोचिए कि स्पेस चार्ज इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव होंगे और एनोड से जाके टकराएंगे, टकरा के एक्सरे का प्रोडक्शन करेंगे, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट इसको कैसे कंट्रोल कर रहा है? स्पेस चार्ज इफेक्ट इसको ऐसे कंट्रोल कर रहा है कि स्पेस चार्ज इफेक्ट अगर हम बढ़ाए रखेंगे तो कैथोड के पास, तो इसका मतलब ये है कि केबीपी लो है, तो केबीपी जब लो रहेगा तो उन इलेक्ट्रॉनों को, स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगा नहीं, और वो मिलेगा ही नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन अपने आप तो मूव होके चले नहीं जाएंगे एनोड के पास। तो एनोड के पास जब जाएंगे नहीं, टकराएंगे नहीं, तो स्पेस चार्ज इफेक्ट इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को फ्लो को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि स्पेस चार्ज इफेक्ट जब बढ़ेगा तो केबीपी कम रहेगा, केबीपी जब बढ़ेगा तो स्पेस चार्ज इफेक्ट कम रहेगा। तो जब भी केबीपी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव होंगे। अब बात कर लेते हैं पर्पज ऑफ स्पेस चार्ज इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे? पर्पज ऑफ स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट का पर्पज, उद्देश्य क्या है? इसका जो पर्पज है, टू मेंटेन अ स्टेबल एंड कंट्रोल्ड ट्यूब करेंट। स्पेस चार्ज इफेक्ट सिर्फ यह करता है कि यह मेंटेन, बनाए रखता है स्टेबल और कंट्रोल्ड ट्यूब करंट को एक्सरे ट्यूब में जो ट्यूब करंट होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट जो होता है ट्यूब करंट को कांस्टेंट स्टेबल बनाए रखने का काम करता है। फ्लक्चुएशन नहीं करता है कि ट्यूब करंट कभी एक्सरे ट्यूब में बढ़ रहा है अचानक, कभी घट रहा है। ये स्पेस चार्ज इफेक्ट के कारण क्या रहता है, मेंटेन रहता है। अब हम बात कर लेते हैं नोट पॉइंट के बारे में। नोट पॉइंट में हम पहला नोट पॉइंट बात करेंगे ब्लूमिंग इफेक्ट। ब्लूमिंग इफेक्ट क्या होती है? स्पेस चार्ज इफेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो उसमें एक इफेक्ट आता है, ब्लूमिंग इफेक्ट। ब्लूमिंग इफेक्ट कोई तोप चीज नहीं है, बस ये समझिए कि ब्लूमिंग इफेक्ट है क्या। रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेस चार्ज इज नोन एज ब्लूमिंग इफेक्ट। जब हम थर्मियोनिक इमिशन किए थे फिलामेंट पे, फिलामेंट टेम्परेचर जब बढ़ाए तो फिलामेंट टेम्परेचर बढ़ाने के कारण फिलामेंट में थर्मियोनिक इमिशन से इलेक्ट्रॉन उस फिलामेंट को छोड़ के फिलामेंट के पास ही स्पेस में इकट्ठा हो गए थे। तो जो अब वो इलेक्ट्रॉन उस स्पेस में इकट्ठा हुए हैं तो उन सारे इलेक्ट्रॉनों पे निगेटिव चार्ज है। तो जो स्पेस चार्ज के जो सारे इलेक्ट्रॉन है सब पे निगेटिव चार्ज है। तो सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे? रिपल, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रतिकर्षित करने वाली घटना को ही क्या बोलते हैं हम, ब्लूमिंग इफेक्ट। फिर समझिए ब्लूमिंग इफेक्ट क्या होता है। थर्मियोनिक इमिशन के बाद जितने सारे इलेक्ट्रॉन फिलामेंट को छोड़ के
फिलामेंट के पास स्पेस में आके इकट्ठा हो जाते हैं, निर्वात में आके इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सारी इलेक्ट्रॉनों के पास नेगेटिव चार्ज है। और वो नेगेटिव चार्ज हम जानते हैं कि नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से रिपल करते हैं। तो जो जब वो नेगेटिव चार्ज रिपल करने लगते हैं तो इसी को क्या कहते हैं, ब्लूमिंग इफेक्ट। अब बात कर लेते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट के की पॉइंट के बारे में, कि यह स्पेस चार्ज इफेक्ट ऑकर्स अराउंड द फिलामेंट। स्पेस चार्ज इफेक्ट हमेशा हमें कहाँ देखने को मिलेगा, फिलामेंट के चारों तरफ या फिर कैथोड के चारों तरफ। स्पेस चार्ज इफेक्ट कभी भी आपको एनोड साइड देखने को नहीं मिलेगा। स्पेस चार्ज इफेक्ट कभी भी एनोड साइड देखने को नहीं मिलेगा। स्पेस चार्ज इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, काज्ड बाय स्पेस चार्ज इफेक्ट काज्ड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉनों के क्लाउड के कारण ही स्पेस चार्ज इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो स्पेस में चार्ज थे, जो इलेक्ट्रॉन थे उनके पास नेगेटिव चार्ज था, जो फिलामेंट के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन फंसे थे उनके पास भी नेगेटिव चार्ज। तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, जिसके कारण अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ पाएगा। तो इसी को स्पेस चार्ज इफेक्ट कहते हैं। और स्पेस चार्ज इफेक्ट में क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट रिपल्स न्यूली इमिटेड इलेक्ट्रॉन। स्पेस चार्ज इफेक्ट में ये होता है कि जो नए इलेक्ट्रॉन निकलने वाले होते हैं फिलामेंट को छोड़ के, वो रिपल होते हैं। क्या होते हैं, रिपल होते हैं। स्पेस चार्ज इफेक्ट को कैसे कम किया जा सकता है, ओवरकम बाय इंक्रीज केबीपी। केबीपी को हम वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज वोल्टेज बोलेंगे, या फिर हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। या केबीपी का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्टेज पिक। तो जब भी हम केबीपी बढ़ाएंगे ट्यूब में, एक्सरे ट्यूब में अगर हम केवीपी बढ़ाएंगे तो स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। याद रखिएगा कि स्पेस चार्ज इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, केवीपी के। केवीपी बढ़ाएंगे तो स्पेस चार्ज इफेक्ट क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल जाएगा, जो स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन उनको क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अब कैथोड से एनोड साइड मूव करने लगेंगे। इसीलिए केवीपी बढ़ाने से स्पेस चार्ज इफेक्ट कम हो जाएगा। थर्ड नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि थर्ड नोट पॉइंट यह है, कंपैरिजन है स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन या फिर स्पेस चार्ज रीजन वर्सेस सैचुरेशन रीजन में। कंपैरिजन है कि इसे एक साथ हम कैसे कंपेयर करेंगे। एग्जाम में जब स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन या इमिशन लिमिटेड रीजन को ही हम सैचुरेशन लिमिटेड रीजन बोलते हैं, इस पे अगर चार्ट के फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है या फिर आपको रिटन एग्जामों में या कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछेगा, तो ये चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फीचर है कंट्रोल ऑफ ट्यूब करंट। स्पेस चार्ज रीजन को हम आए तो लो केबीपी पे देखते हैं, और सेचुरेशन रीजन जो होता है हाई केबीपी पे होता है। स्पेस चार्ज रीजन जो होता है हमेशा लो केबीपी, लो वोल्टेज पे होता है, और सेचुरेशन रीजन हमेशा हाई केबीपी पे होता है। पहला जो फीचर्स है इनके कंपैरिजन में, कंट्रोल ऑफ ट्यूब करंट। जो स्पेस चार्ज रीजन होता है इसमें ट्यूब करंट किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो स्पेस चार्ज रीजन में जो ट्यूब करंट होता है केवीपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। कैसे केवीपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हम जानते हैं कि स्पेस चार्ज रीजन में अभी जो स्पेस चार्ज हैं वो फिलामेंट के पास ही स्पेस में इकट्ठा है। अब इकट्ठा है और ट्यूब करंट जीरो है, सॉरी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जीरो है। तो जीरो है तो उसको हम 1 से 40 तक जब बढ़ाएंगे धीरे धीरे, तो इलेक्ट्रॉन अब को उन स्पेस चार्ज के इलेक्ट्रॉनों को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और काइनेटिक एनर्जी मिलने के कारण वो इलेक्ट्रॉन अब कैथोड से एनोड साइड जाने के लिए प्रेरित होंगे, मूव होने लगेंगे धीरे धीरे। तो इसीलिए केवीपी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉनों का फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फॉर्मेशन होता है। तो जब केवीपी बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा तो ट्यूब करंट बढ़ेगा। इसीलिए स्पेस चार्ज रीजन में जो ट्यूब करंट होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, केवीपी के द्वारा। अब सेचुरेशन रीजन में बात कर लेते हैं कि सेचुरेशन रीजन में जो ट्यूब करंट होता है किसके द्वारा कंट्रोल्ड होता है, बाई फिलामेंट करंट। सेचुरेशन रीजन में जो ट्यूब करंट होता है किसके द्वारा कंट्रोल होता है, फिलामेंट करंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि अब सेचुरेशन रीजन में हाई केबीपी होता है, 40 केबीपी से ज्यादा। 40 केबीपी से जब ज्यादा हम केबीपी लेंगे तो जो रीजन आता है उसे हम सेचुरेशन रीजन बोलते हैं।
इस रीजन में जो फिलामेंट के पास सारे इलेक्ट्रॉन स्पेस में इकट्ठा हुए थे, स्पेस चार्ज, वो सारे इलेक्ट्रॉन अब मूव होके एनोड कैथोड से साइड से मूव होके एनोड साइड जाके टकरा के एक्सरे का प्रोडक्शन और हीट का प्रोडक्शन कर चुके हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है कैथोड से एनोड साइड मूव करने के लिए, तो ट्यूब करंट कहाँ से जनरेट होगा? तो ट्यूब करंट जनरेट होगा नहीं। तो ट्यूब करंट को अब जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा अब इलेक्ट्रॉन उस फिलामेंट से निकालेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन अब निकलेगा, तो निकलने के बाद कैथोड से एनोड के साइड मूव करेगा, तभी तो ट्यूब करंट जनरेट होगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? सेचुरेशन लिमिटेड रीजन में या सेचुरेशन रीजन में, इसमें अब हम ये करते हैं कि फिलामेंट करंट बढ़ा देते हैं। फिलामेंट करंट बढ़ाएंगे तो फिलामेंट करंट बढ़ाने से जो होता है थर्मियनिक इमिशन होगा। थर्मियनिक इमिशन होने से जो फिलामेंट के इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल के लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, वो निकल के स्पेस रीजन में आएंगे। स्पेस रीजन में आएंगे तो क्या होगा? स्पेस रीजन में आने से कैथोड के पास स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ेंगे, और कैथोड के पास स्पेस चार्ज इफेक्ट बढ़ेंगे तो फिर हम 40 केवीपी या उससे ज्यादा पहले से तो है ही है, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, तो ट्यूब करंट फिर किसके द्वारा कंट्रोल होगा? फिलामेंट करंट के द्वारा। सीधी सीधी बात है। इतना सारा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद कि स्पेस चार्ज रीजन में जो केवीपी ट्यूब करंट होता है, वो ट्यूब वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या किलो वोल्टेज पीक के द्वारा कंट्रोल होता है, जबकि सेचुरेशन रीजन में जो ट्यूब करंट होता है वह फिलामेंट करंट के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। जब न समझ में आए तो बस इतना याद कर लीजिएगा, सफिशियंट है आपके लिए। रीजन की बात कर लेते हैं कि रीजन क्या कारण है, स्पेस चार्ज रीजन क्यों ऐसा बनता है। रिपल्सन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका रीजन यह है कि स्पेस चार्ज जो रीजन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है, जिसकी वजह से स्पेस चार्ज रीजन हमें देखने को मिलता है ना। और इसमें सेचुरेशन रीजन में जो रीजन होता है, इसमें ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन रीच एनोड। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन एनोड के साइड पहुंच गए रहेंगे, क्योंकि यहाँ केवीपी 40 से ज्यादा था। जब 40 से ज्यादा केवीपी है तो उन जो इलेक्ट्रॉन स्पेस चार्ज में इकट्ठा थे उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल चुकी है कि अब वो वहां से भाग के और एनोड से टकरा के एक्सरे का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जबकि स्पेस चार्ज लिमिटेड रीजन में सारे इलेक्ट्रॉन वहीं एक दूसरे से रिपल्सन करेंगे, लेकिन कैथोड से एनोड साइड मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि केवीपी 0 से 40 के बीच में है, और इस रीजन में उन इलेक्ट्रॉनों को इतना सफिशियंट एनर्जी नहीं मिल पाती है कि वह स्पेस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके एनोड साइड जा सके। बस एक्साइटेड रहते हैं कि जाएंगे जाएंगे जाएंगे, लेकिन जा नहीं पाते हैं। इफेक्ट की बात कर लेते हैं अब, इसकी स्पेस चार्ज रीजन और सेचुरेशन रीजन में इफेक्ट की बात कर लेते हैं। इफेक्ट, ट्यूब करंट इसमें क्या होगा? लिमिटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसलिए लिमिटेड होगा कि केवीपी हम बढ़ा रहे हैं, तो जितना हम केवीपी बढ़ाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन मूव होंगे कैथोड से एनोड साइड, तो उतना ट्यूब करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें लिमिटेड होगा, एकदम एक्सेसिव नहीं मिलेगा। हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो सेचुरेशन रीजन होता है उसमें ट्यूब करंट क्या होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम इसलिए होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन फिलामेंट से निकलेंगे वो तुरंत इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव होने लगेंगे। कैथोड से एनोड साइड मूव होंगे तो बार बार इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, तो करंट का फॉर्मेशन हो रहा है। करंट का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है कि केवीपी यहाँ ज्यादा है, तो स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉनों को सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन बार बार कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फिलामेंट से, उनको एनर्जी तुरंत केवीपी के फॉर्म में मिल रही है, केवीपी के फॉर्म में मिल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, तो मूव करने लग रहे हैं। तो मूव करके जा जाके एनोड से टकरा रहे हैं, एक्सरे का और हीट का प्रोडक्शन होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो सीधी बात यहाँ पे ये है कि स्पेस चार्ज रीजन में जो ट्यूब करंट होता है वो लिमिटेड होता है, और सेचुरेशन रीजन में या इमिशन लिमिटेड रीजन में ट्यूब करंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। केबीपी इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। केबीपी इफेक्ट जो होता है, स्पेस चार्ज रीजन में अगर हम इंक्रीज करेंगे केबीपी, तो ट्यूब करंट क्या होगा? बढ़ेगा। यही मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं कि ट्यूब करंट बढ़ाने, सॉरी ट्यूब करंट नहीं, सॉरी केबीपी, केबीपी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो स्पेस चार्ज के इलेक्ट्रॉन थे जो कैथोड साइड इकट्ठा हुए थे, उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी और वो मूव करके एनोड से टकराएंगे। तो मूवमेंट
आप इलेक्ट्रॉनों के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, मतलब करंट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो केवीपी इफेक्ट क्या देखने को मिल रहा है स्पेस चार्ज रीजन में, कि केवीपी ट्यूब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एम में ट्यूब करंट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन सेचुरेशन रीजन में या इमिशन लिमिटेड रीजन में हम केवीपी चाहे जितना बढ़ा लें, ट्यूब करंट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज या किलो वोल्टेज पीक हम सेचुरेशन रीजन में चाहे जितना बढ़ा लें, लेकिन हमें करंट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि केवीपी 40 से ज्यादा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन तुरंत तुरंत मूव होते रहेंगे, तो वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुका है, एक मैक्सिमम पीक आ चुकी है कि उसके बाद करंट कांस्टेंट हो जाता है। तो हमेशा ये जानिए कि जो ट्यूब स्पेस चार्ज रीजन होता है उसमें केवीपी बढ़ाने से करंट ट्यूब करंट बढ़ता है, लेकिन सेचुरेशन रीजन में या इमिशन लिमिटेड रीजन में केवीपी बढ़ाने से ट्यूब करंट पे कोई असर नहीं पड़ता। और स्पेस चार्ज रीजन कब पाया जाता है? ऑकर साइड लो ट्यूब वोल्टेज, जब ट्यूब वोल्टेज लो हो, मतलब केवीपी लो हो, तो स्पेस चार्ज रीजन देखने को मिलता है, इसीलिए लो केवीपी लिखा था। स्पेस चार्ज रीजन कब देखने को मिलता है? जब ट्यूब वोल्टेज लो हो। सेचुरेशन रीजन कब देखने को मिलता है? जब ट्यूब वोल्टेज हाई हो। सेचुरेशन रीजन कब देखने को मिलता है? जब ट्यूब वोल्टेज हाई हो। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर नोट पॉइंट की। केवीपी बढ़ाएंगे तो ट्यूब करंट बढ़ेगा। केवीपी बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन स्पेस में थे, स्पेस चार्ज इलेक्ट्रॉन, उनको सफिशियंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी पाके वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड साइड मूव होंगे। एनोड साइड मूव होंगे तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट मूव हो रहा है, तो करंट राइट टू लेफ्ट प्रोड्यूस होगा, इसीलिए ट्यूब करंट, ट्यूब में जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसे ट्यूब करंट बोलेंगे। तो केवीपी किलो वोल्टेज पीक पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जब भी बढ़ाएंगे तो ट्यूब करंट क्या होगा, बढ़ेगा। भेजे में घुसा लो आप लोग सभी लोग कि ट्यूब करंट केवीपी वोल्टेज बढ़ाने से ट्यूब करंट क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन एक रीजन तक। उसके बाद हम चाहे जितना भी ट्यूब करंट बढ़ा ले, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा ले, ट्यूब करंट नहीं बढ़ेगा। वही यहाँ लिखा है, इफ केवीपी इंक्रीज ट्यूब करंट इंक्रीज। केवीपी, यदि केवीपी हम बढ़ा रहे हैं तो ट्यूब करंट बढ़ेगा, ड्यू टू कारण रिड्यूज स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट रिड्यूस होगा। कैसे रिड्यूस होगा भाई? जो स्पेस चार्ज थे वो इलेक्ट्रॉन जो फिलामेंट के पास इकट्ठा हुए थे, अब उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो मूव करके एनोड साइड चले गए। एनोड साइड चले गए तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का प्रोडक्शन होता है, मतलब ट्यूब करंट प्रोड्यूस हो रहा है। केवीपी बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रॉन भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन भागेंगे उतना ज्यादा करंट का प्रोडक्शन होगा। लेकिन एक सर्टेन केवीपी के बाद अगर आप कितना भी केवीपी बढ़ाएंगे तो आपको करंट में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो सर्टेन रीजन क्या है, 40 केवीपी से ज्यादा। पोटेंशियल डिफरेंस या किलो वोल्टेज पीक 40 किलो वोल्टेज पीक। फिफ्थ, हम नोट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि स्पेस चार्ज इफेक्ट को, और हम स्पेस चार्ज इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट को और हम किस नाम से जानते हैं? इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट के नाम से। मतलब स्पेस चार्ज इफेक्ट का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। यह स्पेस चार्ज इफेक्ट का लास्ट लेक्चर था। इससे पहले स्पेस चार्ज इफेक्ट के 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अगर जिस किसी ने अभी तक उन दोनों लेक्चरों को नहीं देखा है, प्लीज जाके हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप स्पेस चार्ज इफेक्ट के बाकी दोनों पार्टों को आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्पेस चार्ज इफेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। बाय बाय, थैंक्स, टेक केयर।